हेलो जी, नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन आपके अपने परिवार राघव पाठशाला में। कल जो हमने क्लास की थी वो आपके 7.10 में क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने कर लिए थे और आज हम 7.10 को ख़त्म करने वाले हैं। फिर विविध के उदाहरण और विविध के अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम सेलेक्ट कर लिए। इस चैप्टर को आने वाले एक दिन के अंदर ख़त्म करने वाले, ठीक है। पर हम एक नया चैप्टर शुरू करें, काफ़ी दिन भी हो गए इस चैप्टर को। चलिए सर, तो क्वेश्चन कह रहा है 0 से पाई log 1 प्लस cos x। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्यूशंस करते जाएंगे। इसका एक फॉर्मेट बनेगा एग्जाम्पल नंबर 34 की तरह। तो जहाँ तक एग्जाम्पल नंबर 34 आएगा वहाँ तक मैं बता देता हूँ, उससे आगे आप लोग कर सकते हो होमवर्क, कोई समस्या है नहीं। चलिए सर, तो शुरू कर रहे हैं और इसको देंगे हम लोग समीकरण संख्या 1। और 0 से a आ गया तो आपको सर्वसमय गुणधर्म तो लगाना पड़ेगा और गुणधर्म हो जाएगा चूंकि 0 से a fx dx बराबर 0 से a एफ ए माइनस एक्स और dx, ये हमें गुणधर्म लगाना। तो साहब जब ये गुणधर्म हम लोग लगाएंगे तो i बराबर 0 से पाई, ये हो जाएगा log 1 प्लस कोस पाई माइनस एक्स और dx। और यहाँ से i बराबर हो जाएगा 0 से पाई log, ये 1 माइनस कोस एक्स हो जाएगा। क्या सारे लाल और लाली ये बात समझ गए कि ये 1 माइनस कोस एक्स कैसे हुआ? 1 माइनस कोस एक्स इसीलिए हुआ क्योंकि कोस पाई पर चेंज होता नहीं, कोस एक्स का कोस एक्स रहेगा और पाई माइनस एक्स दूसरा चतुर्थांश है और दूसरे में कोस की गवर्नमेंट क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब ये नेगेटिव उत्तर देगा। अब समीकरण 1 और 2 को हम लोग जोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं साहब, समीकरण 1 और 2 को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो आप लोग लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, जब आप लोग इसको जोड़ेंगे तो कुछ इस प्रकार का फॉर्मेट बन जाएगा। i और i मिलकर कितना हो जाएगा, 2i बराबर सीमा हो जाएगी 0 से पाई और ये बन जाएगा log 1 प्लस कोस एक्स प्लस log 1 माइनस कोस एक्स dx। दोनों को जोड़ दी तो ये बन जाएगा आपके पास 2i बराबर 0 से पाई, ये क्या बन जाएगा जोड़ने पर, log m प्लस log n हमेशा log mn हो जाता है। तो 1 प्लस कोस एक्स और 1 माइनस कोस एक्स, ये आपके पास बन गए भाई। log m प्लस log n तो log mn बन गया और यहाँ से हम लोग कह सकते हैं 2i बराबर 0 से पाई और ये बन जाएगा log 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स dx। क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी ये हो जाएगा। तो यहाँ से 2i बराबर 0 से पाई log साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा और log में घात क्या हो जाती, आगे आ जाती। तो 2i बराबर 0 से पाई, ये 2 log साइन एक्स बन जाएगा और इस 2 से ये 2 कैंसिल कर दो और i बराबर 0 से पाई log साइन एक्स dx। इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे और एक गुणधर्म और लगाएंगे इसके अंदर। आपको गुणधर्म पता है, चूंकि 0 से 2a और fx dx बराबर 2 टाइम्स ऑफ 0 से a fx क्या होता है आपका, dx होता है, ठीक है, 2 टाइम्स। तो ये बन जाएगा i बराबर 2 टाइम्स ऑफ 0 से a, मतलब यहाँ आपने 2a का आधा किया तो यहाँ पाई का आधा कितना हो जाएगा, पाई बटा 2, ये हो जाएगा log साइन एक्स dx। समीकरण संख्या 3।
अब इससे आगे अगर आप लोग बात करेंगे ना इसकी, ये वाला, ये जो चीज बनी है, उदाहरण 34 की तरह करना। उदाहरण नंबर किससे करना है आपको? 34 से करना है। इस बात को ध्यान रखना, दो अलग रहेगा जीरो से, तो जीरो से ए वाला वापस गुणधर्म लगेगा, दो समीकरण, समीकरण एक और दो जोड़ेंगे। पूरा मैंने सवाल समझा रखा है, उदाहरण नंबर 34 कंप्लीट मैंने एक वन शॉट से समझा रखा है, पूरा 34वां। तो इस बात को आप मेरे लाल और लाली ध्यान रखेंगे, और आगे करने की मुझे अब ज़रूरत है नहीं, तो आगे आप लोग कर सकते हो और बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से आप लोग इसको कर सकते हो। इसके बाद वाला पूरा फॉर्मेट बना के कंप्लीट करोगे या नहीं करोगे, बिल्कुल सब। तो मैंने जो शुरुआत थी वो आपके लिए कर दी है। अब ये क्वेश्चंस एज इट इज सेम बन गया, उत्तर में हल्का फुल्का फर्क आएगा, बाकी सेम मेथड वो जो वहाँ बता रखा है। 34वां एग्जाम्पल आप लोगों ने देख रखा होगा, अगर नहीं देखा तो पहले उसको देखें, उसके बाद ये क्वेश्चंस पूरा सेम है। आप जाके अपनी नोटबुक में देख सकते हैं, उदाहरण नंबर 34 0 से π/2 log sin x, 0 से π/2 log sin x dx, यही सेम है, केवल दो ज़्यादा है। तो दो तो बार पड़ा रहे, क्या दिक्कत? इसको पूरा फॉर्मेट उदाहरण 34 की तरह करना है और आप लोग कंप्लीट इसको करें। मैं फालतू टाइम आपका वेस्ट करूं, कोई मतलब नहीं उसका। 17वां, 18वां, 19वां, 20, 21 क्वेश्चंस करते हैं और एक्सरसाइज को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, ताकि नए चैप्टर्स भी शुरू कर सकें। बात आई नहीं आई समझ में? एकदम बढ़िया तरीके से बात आपको समझ में आ जानी चाहिए एकदम। मैंने सोचा था इसका एक प्रॉपर अलग से वीडियो बनाऊं, लेकिन अब एनालिसिस करने के बाद ये समझ में आया कि ये क्वेश्चंस तो आगे तो पूरा उदाहरण नंबर 34 की तरह ही हो रहा है, और उदाहरण नंबर 34 को मैंने एक पर्सनल एक क्वेश्चंस करवाए क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, तो उसकी तरह आप कर सकते हो। तो आगे आपको मैंने पूरा लिख दिया, इसके बाद करना, यहाँ तक का फॉर्मेट मैंने आपके सामने बना दी। घात थी, घात आगे आ सकती है लॉग में, रीजन पता है, log m की घात n बराबर n log m हो जाता है, कोई समस्या नहीं। तो ये है साहब आपके सामने फॉर्मेट, जो आपको रखना है ध्यान। रखोगे या नहीं रखोगे, बिल्कुल सर। तो बढ़िया तरीके से ये करो। अब एकदम सिंपल से सवाल बचे हुए 17 और 18, फिर 19 में एक अच्छा क्वेश्चन आया, 20 और 21 वैसे भी बेसिक है। तो बढ़िया तरीके से इनको करो। अगली स्लाइड में हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया 0 से a √x अपॉन √x प्लस अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स। तो यहाँ तो वैसे भी सीधा गुणधर्म लग रहा है, समीकरण एक मैंने दे दिए, गुणधर्म लिखने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, मैं आपको सीधा बता दूँ। i बराबर 0 से a, x की जगह आ जाएगा आपके पास a माइनस एक्स, a माइनस एक्स ही तो होता है बटा में, अंडर रूट में भी हो जाएगा a माइनस एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर a की जगह a माइनस x की जगह हो जाएगा a माइनस एक्स, और ये हो जाएगा dx। यहाँ से i बराबर 0 से a अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स बटा में अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ a, अंदर जाएगा ये माइनस का a और प्लस का क्या हो जाएगा x dx। ये और ये हो गया कैंसिल। i बराबर 0 से a अंडर रूट के अंदर a माइनस एक्स बटा अंडर रूट के अंदर a माइनस एक्स प्लस रूट के अंदर x और dx। समीकरण संख्या 2। उम्मीद है गुणधर्म लगाया और गुणधर्म को सोल्व आउट किया, कोई ज़्यादा समस्या आपको आएगी नहीं, किसी भी प्रकार की आपको समस्या आनी नहीं चाहिए। अब जब भी समीकरण 1 और 2 बनते हैं, दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे हम लोग, ठीक है सर। जब जोड़ेंगे तो हम लिखेंगे समीकरण 1 वे समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो i और i जोड़ने पर तो हमेशा ही 2i होगा इधर तो, और इधर है 0 से a। पहले उधर क्या लिखा है आपके पास, √x बटा में √x अपॉन
ए माइनस एक्स प्लस ये जुड़ जाएगा आपके, तो अंडर रूट ऑफ ए माइनस एक्स अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए माइनस एक्स प्लस का रूट एक्स और ये हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, दोनों का बेस तो सेम है, देखो आगे पीछे लिखा गया केवल। तो यहाँ से 2i बराबर 0 से a, पूरे का एलसीएम आ जाएगा आपके पास रूट एक्स प्लस का रूट ए माइनस एक्स। तो ऊपर भी क्या बन जाएगा, रूट एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ रूट ए माइनस एक्स और डी एक्स। ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा तो एक आ जाएगा। तो 0 से a 1 डी एक्स, तो 2i बराबर a का उकलन, a का समाकलन x 0 से a, 2i बराबर a माइनस 0, क्योंकि उस सीमा माइनस निम्न सीमा, i बराबर कितना a, i का मान आ जाएगा a बटा 2। हाँ जी सर, है ना एकदम बवाल चीज़, एकदम शानदार तरीके से, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 18 आपको ऑलरेडी हम लोग करवा चुके हैं। शुरुआत में आपको होमवर्क दिया था मैंने, और मैं क्वेश्चन से लिख देता हूँ आपके सामने। 0 से 4 और x माइनस एक्स डी एक्स, ये दो भागों में टूटेगा। एक तो 0 से 1 जाएगा, फिर प्लस में 1 से क्या जाएगा 4। 1 कहाँ से आया गुरु जी, तो x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1। ये हमने एक क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया इसका, जो मेन फलन टूट रहा है ना वो इसके ऊपर। आप इसको समझ लेना बाद में, पहले ये समझ लो। तो 0 से 1, 1 से 4, ये हमने 5वां सवाल, 6ठा सवाल, खूब सारे सवाल कर रखे हैं, उदाहरण भी हमने किए। तो अब तो ये शायद मुझे बताने की ज़्यादा ज़रूरत होनी नहीं चाहिए। आपको ये समझना है कि ये बिंदु 0 से 4 नहीं जाकर 0 से किसी बिंदु पर जाएगा, फिर उस बिंदु से 4 की तरफ बढ़ेगा। तो 0 से 1 की तरफ जाएगा, फिर 1 से 4। तो अब 0 से 1 के बीच में धनात्मक उत्तर देता है या ऋणात्मक देता है वो आप डिसाइड करेंगे। फिर 1 से 4 तक ये धनात्मक देता है या ऋणात्मक, एक बार धनात्मक देगा एक बार ऋणात्मक देगा, वो डिसीजन आप लोग कर सकते हो। ये कंप्लीट क्वेश्चंस आपको होमवर्क करना है। कंप्लीट क्वेश्चंस आपको क्या करना है जी, होमवर्क करना। और आप होमवर्क करेंगे ना, अपने लिए थोड़ा बहुत तो काम कर ही सकते हैं आप लोग। चलिए सर, ये कच्चा क्वेश्चन था, सिंपल सा सीधा हो गया। 18वां मैंने आपको ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 खूब सारे क्वेश्चंस करवा रखते हैं, उसकी तरह आपको करना कर लेंगे साहब आप लोग, कोई समस्या नहीं। चलिए सर बढ़े आगे, 19वें क्वेश्चंस में बढ़ते हैं, फिर 20, 21 दो और बचेंगे, और आज के लेक्चर खत्म करके 7.10 को करते हैं खत्म। पिछले 2 महीने से हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, अब जाकर पूरा होगा आपके सामने। और इतना समय एग्जाम में वहाँ पर भी लगता है, जितना समय आपको यहाँ लगा है ना उतना उतना हम कोचिंगों में भी लगाते। तो कोचिंगों में तो एग्जाम्पल भी नहीं करवाते, बच्चे खुद ही करते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस होमवर्क करते हैं, पैटर्न समझा देते हैं, ऐसे कर लो ऐसे कर लो, बट यहाँ पर ये हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। तो बढ़िया तरीके से इसको करो। अगली स्लाइड में हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा सा हट के क्वेश्चन आया, अच्छा क्वेश्चन है। दर्शाइए कि 0 से a एफ एक्स जी एक्स बराबर 2 टाइम्स ऑफ 0 से एफ एक्स होता है। ये LHS है, ये RHS है। इस LHS से ये RHS लेके आना है। यदि f और g को एफ एक्स बराबर, ऐसे एफ एक्स को आप ये लिख सकते हो या इसको ये लिख सकते हो, एक ही बात है। और जी एक्स को आप ये जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स बराबर 4 के रूप में परिभाषित किया गया। ठीक है, तो पहले इस सवाल के अंदर हम लोग लिख गए हैं सिद्ध करने वाला। आपको जो सवाल के अंदर सिद्ध करना है ना वो हम लोग लिख देते हैं, सिद्ध करना। एकदम सिंपल सवाल है, दिखने में जैसा लग रहा है आपको उतना हार्ड है नहीं, सिंपल सा सवाल। सिद्ध करना है 0 से लेकर a एफ एक्स जी एक्स डी एक्स बराबर 2 टाइम्स ऑफ 0 से a एफ एक्स और डी एक्स, और प्लस साथ ही साथ दिया गया भी है आपको, तो दिया गया भी लिखना पड़ेगा। दिया गया
दिया गया ये है कि एक चीज़ तो आपको ये दे रखी है कि एफ एक्स जो है उसको हम एफ ए माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, और साथ के साथ में जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स उसको हम 4 लिख सकते हैं। अब ये कैसे बदलेगा वो हम बाद में बदलेंगे, कोशिश करें। ठीक है, आप लिखोगे चूंकि हम इसका LHS पार्ट लेते हैं, और LHS पार्ट है आपके पास 0 से a एफ एक्स जी एक्स और डी एक्स। अगर ये आपके पास है तो आपको इसमें गुणधर्म लगाना पड़ेगा, क्योंकि 0 से a आ गया, तो आपको यहाँ से अगर गुणधर्म लगाना है तो गुणधर्म आपका कहता है कि आप लिख सकते हो चूंकि 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ये गुणधर्म आपके पास होता है। ठीक है, तो लगा लीजिए सब। तो 0 से a एफ ए माइनस एक्स, और जी भी हो जाएगा आपके पास a माइनस एक्स और डी। क्या ख्याल है आपका यहाँ तक? बोलिए सब। ये हो गया। अब एक बात बताओ, इस एफ ए माइनस एक्स को तो मैं एफ एक्स लिख सकता हूँ क्योंकि मुझे एफ एक्स की ज़रूरत है, लेकिन मुझे जी ए माइनस एक्स की ज़रूरत नहीं है। तो मैं कुछ इस प्रकार से इसको चेंज कर सकता हूँ साहब। अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ तो जी ए माइनस जो एक्स हो जाएगा वो 4 माइनस क्या कहलाएगा आपका जी एक्स। इसको हमने यहाँ से जी ए माइनस एक्स की वैल्यू आपके पास निकाल दी है, जो आपके पास ये। ओके जी, बिल्कुल सर। चलिए शुरू करते हैं इसको यहाँ से। तो 0 से a, तो इसको एफ एक्स लिख देते हैं। फिर जी ए माइनस एक्स को मैं ये लिख सकता हूँ 4 माइनस जी एक्स। ये आपने लिखा यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आ सकता है 0 से a, इसको इससे गुणा करवाओगे तो ये बन जाएगा 4 एफ एक्स। इसको इससे गुणा करवाओगे, किससे? इसको इससे गुणा करवाओगे। वरना थोड़ा सोचते हैं इसके अंदर और क्या तरीका बना सकते हैं ताकि ये सिंपल चीज़ आपके पास हो जाए। ठीक है, और ये आप इसको आई मान सकते हो भाई। ये बराबर में क्या है आपके आई तो है, इसको समीकरण संख्या 1 दे दो। ये आई चल रहा है बराबर में, ध्यान रखना समाकलन में आई दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपने लिख दिया इसको, और ये इससे गुणा होगा तो ये बन जाएगा माइनस का एफ एक्स जी एक्स डी एक्स। अंदर गुणा करवा दी, सीमा अलग अलग करो इसके अंदर। आई बराबर 0 से a, ठीक है, 4 एफ एक्स डी एक्स माइनस 0 से a एफ एक्स जी एक्स और डी एक्स। तो आई बराबर 4 बार ले लो, 0 से a एफ एक्स डी एक्स माइनस, इसको मैं आई लिख सकता हूँ। आप देख लो, 0 से a एफ एक्स जी एक्स डी एक्स को आई लिख सकता हूँ। माइनस का इधर आएगा तो प्लस का आई बन जाएगा, आई प्लस आई बराबर 4 टाइम्स ऑफ 0 से a एफ एक्स डी एक्स। क्योंकि एफ एक्स डी एक्स तो लेना है, आई और आई मिलकर कितना हो जाएगा 2i बराबर 4 टाइम्स ऑफ 0 से a एफ एक्स और डी एक्स। ये 2 इस 4 को कितनी बार काटेगा? 2 बार। तो आई बराबर 2 टाइम्स ऑफ 0 से a एफ एक्स डी एक्स, और ये आपका क्या है? RHS। ये इस क्वेश्चंस का क्या है? आपके RHS। मुझे तो नहीं लगता जितना आप सोच रहे होंगे ये क्वेश्चंस उतना हार्ड रहा होगा। जो आपको दे रखा है LHS उसको आई माना 0 से, ये गुणधर्म लगे तो एफ ए माइनस एक्स जी ए माइनस एक्स,
तो एफ ए माइनस एक्स को मैं एफ एक्स लिख सकता हूँ, एफ एक्स लिख दिया। जी ए माइनस एक्स को 4 माइनस जी एक्स, तो 4 माइनस जी एक्स, ये इससे गुणा हुआ, ये इससे गुणा हुआ, तो 4 एफ एक्स जी एक्स, एफ एक्स माइनस एफ एक्स जी एक्स। अगर आप सीमा अलग करोगे तो 0 से एफ एक्स जी एक्स, 0 से एफ एक्स जी एक्स, उसको आई लिख सकते हो, माइनस का आई इधर आया, प्लस का आई और आई टू मिलकर सेम टू सेम क्वेश्चन हो गया, ज़्यादा कोई समस्या थी नहीं। बोलो सर। अगर किसी को लगा हो कि सर हार्ड क्वेश्चन है तो वो मूर्खता कर रहे हो आप लोग। केवल एक गुणधर्म लगा छोटा सा, बाकी वैल्यू जो आपको जरूरत थी मैंने पहले इसको इतना ही लिखा, जब जरूरत पड़ी थी इसको आगे बढ़ाए। तो सवाल अल्टरनेट आपको ऐसे करना है, जिसकी ज़्यादा जरूरत पड़ती है उसको आपको लेना है। अब 2 क्वेश्चन छोटे छोटे MCQ बचे हुए 20 और 21, उनको करवाते हैं। और ये जो 7.10 का जो आपके डर था ना एग्जाम्पल में क्वेश्चंस में, वो कंप्लीट निकल जाएगा। कंप्लीट डर क्या हो जाएगा आपका, निकल जाएगा, ये मेरी गारंटी, और निकल भी गया होगा समाकलन के अंदर। बताओ सर, मुझे ये बात बताओ, आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गई तो आप इसको बढ़िया तरीके से नोट डाउन कर सकते हो, शानदार तरीके से। मैंने लेक्चर करवाए धीरे, बट इतने शानदार तरीके से करवाए सीधा दिमाग में छप जाएगी चीज़ें। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह लो सब इसका, ले स्क्रीनशॉट लो सब इसका। ठीक है, तो ये है आपके सामने 19 सवाल तक का सॉल्यूशंस। अब 2 MCQ बचे हुए, अगली स्लाइड में हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। चलिए साहब, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 और 21 जो है वो ABCD का है, तो इसका मान आपसे पूछा गया। पहली बात तो आप यहाँ से पहले इसका उत्तर अगर लिखेंगे, इसको हम लोग आई बराबर मानेंगे। क्या मानेंगे? आई। तो आई बराबर माइनस का π/2 से प्लस का π/2, x³ प्लस का x cos x प्लस का 10⁵x प्लस का 1 dx। जब भी ये सीमा दिखाई दे तो आपको क्या करना है? मानना है, fx मानना पड़ेगा अंदर वाली वैल्यू को। माना fx बराबर x³ प्लस का x cos x प्लस का 10⁵x प्लस का 1। अब इसके अंदर x की जगह आपको -x रखना पड़ेगा, तो -x³ प्लस x की जगह -x, कोस में भी -x प्लस 10 में भी -x। अब एक में बेचारे माइनस है नहीं, तो रखोगे क्या? हाथ में नहीं ना अपने रखना। बोलो। ठीक है, तो एपेक्स में एक मानना नहीं पड़ेगा, एक तो ये आपके अलग हो जाएगा पूरे, क्योंकि एक तो है नहीं, इसको हम यहाँ तक चेक करें। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास f ऑफ -x इक्वल, ये माइनस का x³ बनेगा, प्लस और माइनस ये माइनस का x बन जाएगा, और कोस के अंदर माइनस हट जाता है, ये मैं आज की क्लास में आपको बता चुका हूँ, और 10 के अंदर माइनस बाहर आ जाएगा, 10 के अंदर -12 था। माइनस कॉमन ले लो सब में से, माइनस कॉमन लेते ये x³ प्लस का x cos x प्लस का 10⁵x, तो f ऑफ -x बराबर माइनस, ये वापस fx बन गया है, तो ये आपके पास माइनस का fx है। आप लिखोगे अतः एपेक्स एक विषम फलन है। क्या है आपका? एपेक्स एक विषम फलन है, और अगर ये विषम फलन है तो आप लिख सकते हो अतः आई बराबर इस क्वेश्चंस का यहां से यहां तक का सफर हो गया यहीं खत्म 0 प्लस -π/2 से π/2 में 1 dx बचा। क्या ये लाल और लालियों को बात समझ में आई क्या? क्योंकि ये तो विषम फलन हो गया, विषम फलन उत्तर कितना दे देगा? 0।
अरे विषम फलन होते सीधा उत्तर कितना आता है, 0 आता है। ये बात आपको बता चुका हूँ, बाकी विषम फलन के बारे में बता देता हूँ आपको। -a से a f(x) dx बराबर 0। ओके सर, कोई समस्या नहीं किसी प्रकार की। चलिए सर सोल्व आउट कर लेते हैं इसको। तो i बराबर 1 का अवकलन x, उत्तर कितना आएगा -π/2 से π/2। तो i बराबर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, i बराबर π/2 प्लस का π/2, और π/2 और π/2 मिलकर कितना हो जाएगा पाई का मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है सर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। आप आराम से इस क्वेश्चंस को देख सकते हैं और किसी प्रकार की कोई समस्या आपको आएगी नहीं, ये मेरी गारंटी। ये पक्की बात है कि आपको किसी प्रकार की समस्या वहां पर आएगी नहीं। बोलिए सर, ठीक है। और 21वां आप ना ये गुणधर्म लगा के कर सकते हो, 0 से a वाला fa-x वाला, तो कट कटा के उसका उत्तर 0 आ सकता है। आप अगर वो मान रखोगे π/2 वगैरह करोगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ोगे तो सेम वैल्यू बन जाएगी और उत्तर कितना आ जाएगा 0। तो वो तो आप कर लेना। और इन्हीं शब्दों के साथ आज का लेक्चर खत्म कर रहे हैं, और उम्मीद है ये क्वेश्चंस भी आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। बोलो सर, क्योंकि ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक ये विषम फलन बन गया, तो विषम फलन होते ही, क्योंकि ये कौन सा फलन है यहाँ पर, विषम, ये हमने सिद्ध कर दिया। ये क्या था आपका, विषम फलन है। अगर ये विषम फलन है तो उत्तर 0 दे देगा यहाँ तक, और 0 दे देगा तो कोई समस्या है नहीं, ठीक है। और इसका 1 का करना था, बाकी काम हो गया। आप 21वां आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। पहले एक समीकरण 1 आएगा, फिर 0 से a वाला गुणधर्म लगाओ, समीकरण 2 आएगा, समीकरण 1 और 2 को जोड़ोगे तो इधर 2i आएगा, उधर आ जाएगा log के अंदर log m प्लस log n, तो log mn हो जाएगा। काटोगे तो ऊपर नीचे वैल्यू कट जाएगी, log 1 आ जाएगा, और log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0। कितनी होती है 0, तो ओवरऑल उत्तर ही कितना बन जाएगा 0। इस बात को ध्यान रखना, मैं साइड में लिख देता हूँ, वहाँ एक log 1 बनेगा और log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0। कितनी होती है साहब 0। तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट 7.10 के। कल मिलते हैं विविध के उदाहरण का सॉल्यूशंस लेकर। अच्छे अच्छे उदाहरण हम सेलेक्ट करेंगे, कौन से बढ़िया जो सीधे एग्जाम में आते हैं छपते हैं उनको करेंगे, फिर विविध का एक 1 शॉट लेके आएंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का। तो 2 लेक्चर के अंदर ये चैप्टर खत्म है, फिर समाकलन का हम लोग अनुप्रयोग शुरू करेंगे। तो तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और बढ़िया तरीके से रिविजन करते रहिए। आपके लिए आपका भाई मेहनत कर रहा है। रात के अभी 12 से 1 बज रहे हैं, आपको अगर पता हो तो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही बनते रहिए। थैंक यू।